नमस्ते बच्चों, साई राम। आज हम अविरल पुस्तिका का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ 6, नन्हा बीज। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। तो ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक था नन्हा सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज। उसका घर जमीन के नीचे था, वहाँ बहुत अंधेरा था। अच्छा, ये कहानी किसकी है? एक नन्हे से बीज की कहानी है। किसकी? बीज। बीज किसे कहते हैं? सीड। किसी भी चीज़ का बीज। जैसे आप किसी भी, ये है गुलाब के पौधे का बीज। आपने घर में भी देखा होगा, बहुत सारे सीड्स आप मम्मा बनाती है, स्प्राउट्स। हाँ, तो वो आप देखिएगा कैसे होते हैं वो। उन्हें हम क्या कहते हैं? बीज। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? बीज, और इंग्लिश में सीड्स। तो ये जो कहानी है, एक छोटे से गुलाब के बीज की कहानी है। और उसका घर कहाँ था? ज़मीन के नीचे। वहाँ कैसा था? बहुत अंधेरा था। एक दिन बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी। और कैसी आवाज़ सुनाई दी? खट खट खट। खट 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 की आवाज़ कब आती है? जब दरवाजे में कोई नॉक करता है। खट खट खट, ऐसे। देखिए, बीज ने पूछा, कौन है बाहर? बीज ने क्या पूछा? कौन है बाहर? बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज़ आई। मधुर आवाज़, देखिए नीचे मैंने शब्द अर्थ दिए हैं। मधुर, मीठी। मधुर आवाज़ मीन्स मीठी आवाज़ आई। मैं बारिश की एक बूंद हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बाहर दरवाजे पर कौन था? बारिश की बूंद। किसने आवाज़ दिया था बाहर से? बारिश की बूंद ने। उसने क्या कहा था? दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये नन्हा सा बीज बनाया हुआ है। कैसा है? प्यारा सा। और बाहर खिड़की में कौन है? देखिए, बाहर दरवाजे पे कौन है? ये बारिश की बूंद दिखाई हुई है, ऐसी बूंद बनाई है। हम बूंद कैसे बनाते हैं? ड्रॉप। हाँ, ये देखिए, आगे पढ़ते। बूंद की आवाज़ सुनकर नन्हा बीज डर गया। वह डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। वह खिड़की से झांक कर बोली, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। देखिए, बारिश, बारिश का अर्थ है बरसात। क्या है? बरसात। और अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात का, बारिश का। तो नन्हे बीज ने डरते डरते क्या कहा बूंद से? नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। लेकिन बारिश की बूंद ने माना नहीं। उसने खिड़की से झांक कर देखा और झांक कर क्या कहा कि अरे दरवाज़ा खोलो, हम बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ये देखिए, खिड़की से झांक कर बूंद, बारिश की बूंद जो है, वो नन्हे से बीज से बातें कर रहा है, दरवाज़ा खोलो करके। अब देखिए, बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। देखिए, बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। अब चारों ओर चुप्पी थी। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज़ गूंजी, खट खट खट। दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। अब देखिए, इसने, नन्हे बीज ने दरवाज़ा खोला था? नहीं खोला था। तो पूरी रात ऐसे ही बीत गई। और जब सवेरा हुआ तो क्या आया? सूरज की किरणें। तो सूरज की किरणें, उन्होंने क्या कहा? सूरज की किरणों ने, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें क्या दूंगी? प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है रोशनी। उसके घर में कैसा था? बीज का घर कैसा था? अंधेरा था।
तो रोशनी ने क्या कहा, सूरज की किरणों ने, कि तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें क्या दूंगी, रोशनी दूंगी, प्रकाश दूंगी। ये देखिए सूरज की किरणें कैसे स्माइल कर रहा है। ये देखिए, नन्हा बीज डर गया, बोला नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। ये देखिए नन्हा बीज कैसे डरा हुआ दिखा है, उसका चेहरा डरा हुआ सा। आगे देखेंगे, कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब बीज घर में था, उसे कैसी आवाज़ें आने लगी बाहर से, टप टप खट खट। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा, बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। वे अंदर आना चाहती थी। देखिए सूरज की किरण और कौन था साथ में, बारिश की बूंद, वो दोनों क्या थी, व्याकुल हो रही थी। व्याकुल का अर्थ क्या है, बेचैन। व्याकुल का अर्थ है बेचैन। उन दोनों को अंदर आना था, लेकिन बीज ने दरवाज़ा खोला था, नहीं खोला था। ये देखिए बारिश की बूंद नीले रंग में, और उसके साथ में सूरज की किरणें खिड़की से झांक रहे हैं कि हमें अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो। बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। हम तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहती हैं। दुनिया, बाहर की दुनिया, दुनिया का अर्थ क्या है, संसार। दुनिया का समान अर्थ क्या है, संसार। तो उन्होंने बूंद की बारिश की बूंद और किरण ने क्या लालच दिया कि तुम दरवाज़ा खोलो तो हम तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे, बाहर की दुनिया में लेकर जाएंगे, तुम्हें एक नया स्वरूप देंगे। ये देखिए बातें कर रहे हैं आपस में। नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। बताइए नन्हे बीज ने दरवाज़ा कब खोला, जब उसे सूरज की किरणों ने और बारिश की बूंद ने क्या लालच दिया कि हम आपको कहाँ ले जाएंगे, बाहर की दुनिया में लेकर जाएंगे, तुम्हें एक नया स्वरूप देंगे। तो उसका मन ललचा उठा। देखिए खूबसूरत, खूबसूरत का अर्थ है सुंदर। कैसी दुनिया दिखाएंगे, सुंदर दुनिया दिखाएंगे। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वे दोनों अंदर आ गईं। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपने नन्हे नन्हे हाथों में उठा लिया। अब उसका डर छूमंतर हो गया। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आए। उसका रूप ही बदल गया। अब इसमें देखिए शब्द का अर्थ हम पहले देखेंगे। छूमंतर, छूमंतर होना, गायब होना। छूमंतर होना, गायब होना। रूप, शक्ल या फिर चेहरा। धरती, जमीन, धरती, जमीन। अब देखिए क्या हो गया था, जैसे ही उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, दोनों अंदर आ जाती हैं और अंदर आते ही क्या करती हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से सूरज की किरणें और बारिश की बूंद उसे बीज को अपने हाथों में उठा लेती हैं। तो नन्हे बीज का डर भाग जाता है, छूमंतर हो जाता है। और फिर वे क्या करती हैं, शीघ्रता से में जल्दी से उसे बीज को क्या करती हैं, धरती पर ले आती हैं। लेकिन कैसे, बीज के रूप में नहीं, उसका स्वरूप बदल जाता है। वो किस रूप में आता है, ये देखिए सीड्स किस रूप में ऊपर आता है, एक प्लांट के पौधे के रूप में ऊपर आता है, फूल बन जाता है। और अरे यह क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी और पीले पीले निराले फूल। उसने चारों ओर देखा। देखिए निराले, निराले का अर्थ है अनोखे। तो जैसे ही गुलाब का पौधा बीज में से फूट करके धरती पर जब आता है, तो क्या देखता है वहाँ धरती पर, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रंग के फूल खिले हैं।
लाल, गुलाबी, पीले हर तरह के फूल खिले हैं। वो कैसा होता है, बहुत खुश होता है। ये देखिए अलग अलग रंगों के कैसे बगीचे में फूल खिले हैं, लाल, गुलाबी, पीले। तो गुलाब का पौधा बहुत खुश हो जाता है। उसे क्या लगता है, सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। उसे कैसा लगता है धरती पर आकर, बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। उसे चारों तरफ देखकर ऐसा लगता है कि सभी मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये देखिए सूरज की किरणें, सब कैसे हाथ पसारे खड़े हैं, बारिश की बूंद और फूल। तो वो बाहर धरती पर आकर क्या होता है, बीज बहुत खुश हो जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी, मज़ेदार थी। इसे आप एक बार फिर से पढ़ेंगे अपने अविरल पुस्तिका से, और ये आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है। ये हमने सिर्फ कहानी बहुत अच्छी है करके हमने पढ़ी है, बहुत मज़ेदार कहानी थी। इसे हम मिस नहीं करना चाहते थे, मैं इसे आपको सुनाना चाहती थी, और ये परीक्षा में इसमें से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आप इसका अभ्यास करिए, मज़ेदार कहानी है, पढ़िए और मम्मी पापा को सुनाइए पढ़ के। तब तक के लिए इतना ही। नमस्ते, साईं राम।